दोस्तों आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, जिसकी मदद से हम लाखों मील दूरी पर मौजूद चीजों को भी घर बैठे देख सकते हैं। तो आज हम भी आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियोस लेकर हाजिर हुए हैं कि जिन्हें आपने यकीनन आज से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन आपको आज ये मौका मिल रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों प्रोफेशनल और अच्छे बार्बर की निशानी क्या है कि उसे जो भी हेयर स्टाइल दिया जाए वो वैसे ही आपके बाल काट दे। मगर चाइना के शहर चेंगुआ में रहने वाले इस बार्बर की तो बात ही अलग है, जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। चंद सालों पहले ये अपने क्लाइंट के सर के पीछे बालों के साथ मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाता था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ। मगर अब इसकी हॉबी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब ये कटे हुए बालों से पेंटिंग बनाता है, जो कि वाकई में तारीफ के लायक है। और ये पेंटिंग आपको कहीं से भी खराब नहीं लगेगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस पेंटिंग का क्या हशर होगा और इसकी सारी मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा। दोस्तों 20 साल पहले एक अमेरिकन आर्टिस्ट जब अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे तो वो समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए चले आए। मगर आप आर्टिस्टों के बारे में तो जानते ही हैं कि जिनके दिमाग में किसी भी वक्त कोई भी आइडिया आ सकता है। तो इसी तरह जिम के दिमाग में भी एक अनोखे आइडिया ने जन्म लिया कि क्यों ना समुद्र के किनारे को पेंटिंग के लिए यूज किया जाए। तो फिर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। 2009 में बनाई गई इस हैरानकुन पेंटिंग से उन्हें अलग ही पहचान मिली, क्योंकि इस पेंटिंग को 12 किलोमीटर की हाइट से भी देखा जा सकता था। और इसके अलावा जिम और भी बहुत सी जगहों पर समंदर के किनारे ऐसी पेंटिंग्स बना चुके हैं। दोस्तों अब देखिए इस हैरत अंगेज मंजर को कि जिसमें जमीन अजीब तरह से हिलती हुई नजर आ रही है। ये हैरानकुन वाकया कनाडा के एक जंगल में देखने को मिला, जो कि कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड कर लिया गया। तहकीक से मालूम हुआ कि कनाडा में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और इन्हीं बारिशों की वजह से जंगल की जमीन काफी नरम हो चुकी है। और फिर जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये जमीन ऐसे हिलती है कि जैसे जलजला आ रहा हो। और बाज लोगों के मुताबिक ये जमीन सांस ले रही होती है। जो भी हो, लेकिन ये सीन काफी खौफनाक और डरावना लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं समंदर के किनारे पर होने वाले एक अनोखे वाक़ये की, जो कि मालदीव के एक आइलैंड पर हर साल फरवरी और जुलाई के महीने में ही रोनमा होता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से तारे टूटकर इस समंदर में गिर गए हों। और जब कोई हाथ वगैरह या कोई और भी चीज इस पानी से गुजारी जाए तो ये चांद की रोशनी पड़ने की वजह से और भी ज्यादा चमकने लग जाता है। मगर आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ये तारे तो नहीं हो सकते, तो ये क्या चीज है? असल में ये छोटे छोटे बायोलुमिनेसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि रात के वक्त समंदर के किनारे पर अक्सर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है तो वैसे वैसे उसका जिंदगी गुजारने का तरीका भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। कदीम जमाने में मछलियां पकड़ने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था और आज बिल्कुल ही बदल चुका है। मगर चाइना के कुछ विलेजेस में अभी भी उन पुराने तरीकों से तालाब में मछलियां पकड़ी जाती हैं, यानी कोमरन बर्ड से। इस टेक्निक में लोग कोमरन को अपने साथ तालाब या झील वगैरह में ले जाते हैं और उन्हें पानी में छोड़ देते हैं, और फिर वो मछलियां पकड़कर अपने मालिक को देता है। बड़ी मछलियां तो वो अपने मालिक को देते हैं, लेकिन अगर छोटी मछली आ जाए तो वो खुद भी खा लेते हैं, और बाद में फिशरमैन उसे और भी मछलियां खाने को देता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। दोस्तों आपने अक्सर टीवी या इंटरनेट पर सैलाब आया तो देखा ही होगा, जो कि अपने साथ कई बस्तियों को बहाकर ले जाता है। मगर यहाँ मैं पानी के सैलाब की नहीं बल्कि बर्फ के सैलाब की बात कर रहा हूँ, जो कि आप में से अक्सर लोगों ने नहीं देखा होगा। बर्फ का ये सैलाब कनाडा के सूबा ओंटारियो में देखने को मिला। असल में ज्यादा सर्दी की वजह से समंदर की तह पर बर्फ जम जाती है, मगर बहुत ही कम देखने को मिलता है कि वो बर्फ की तह समंदर से बाहर आ जाए। मगर कनाडा में ऐसा हो चुका है। तेज हवा चलने की वजह से वो समंदर पर जमी बर्फ को भी
जमीन पर धकेलने में कामयाब रही और इस बर्फ के सैलाब की स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके को भी जल्दी से खाली करवा लिया गया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। और इसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा थी, जिसने वहाँ के बड़े बड़े दरख्तों को भी उखाड़ फेंका और ये शहर के आबादी वाले इलाके में भी दाखिल हो चुका था, मगर वो शहर बड़े नुकसान से बच गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।